पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। उद्योग विभाग के कार्यक्रम में नहीं गए थे। नोडल अफसर बहाल कौन किया? अरे जो नोडल अफसर बहाल हुआ है कि 10-10 योजना के लिए एक नोडल अफसर रहेगा, तो कौन बहाल किया? बिना मुख्यमंत्री जी की सहमति के हो गया और इनके दबाव में। लालू जी का तबीयत ठीक है ना? वोट की चिंता नीतीश कुमार नहीं करते हैं। थारू जनजाति की बेटियों को स्वाभिमान बटालियन बना दिया। आज जंगल की रक्षा भी कर रही है और आम नागरिकों की भी रक्षा कर रही है, हाथ में AK-47 और इंसास भी। सामाजिक न्याय की लालू यादव बात करें तो लोग मजाक उड़ाता है इसका कि जो जननायक कर्पूरी ठाकुर का अपमान किया हो, एक जीप में चढ़ने लायक उनको नहीं माना हो, वैसे लोग सामाजिक न्याय की बात करें। पटना में 43 बीघा जमीन रखिए और दलित भूमिहीन रहे। मैंने इनका कौन दबाव काम करेगा? इनके पिताजी पर इनका दबाव काम करता है। रोज किडनी की बीमारी है, महुआबाग चले जाते हैं। इन्फेक्शन से बचना चाहिए। तो घर में दबाव नहीं चल रहा है, बाहर में दबाव इनका चल रहा है। और BPSC के अभ्यर्थी से मिलने गए। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। क्या बिहार में एक बार फिर से खरमास से पहले या खरमास के बाद राजनीति उठापटक देखने को मिल सकती है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तरफ बीजेपी का दिल्ली में कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, तो दूसरी तरफ जो है नीतीश कुमार यात्रा पर हैं। हालांकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का दावा है कि विपक्ष के दबाव में जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाहर निकले हैं, लोगों से मिलने के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि उनकी तबीयत नासाज थी। हाल ही में कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया पटना में, जिसमें मुख्यमंत्री का जो अहम एक रोल होता है, MOU साइन करना होता है, लेकिन उसमें भी नीतीश कुमार नहीं मौजूद रहे हैं। कई ऐसे और अन्य सवाल हैं जिस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार सरकार में पूर्व मंत्री और जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। कैसे देख रहे हैं? विपक्ष के नेता को राजनीतिक ज्ञान की कमी है, एकदम बुनियादी कमी इनको है। MOU वाले कार्यक्रम में या उद्योग विभाग के कार्यक्रम में नहीं गए थे। नोडल अफसर बहाल कौन किया? अरे जो नोडल अफसर बहाल हुआ है कि 10-10 योजना के लिए एक नोडल अफसर रहेगा, तो कौन बहाल किया? बिना मुख्यमंत्री जी की सहमति के हो गया और इनके दबाव में। लालू जी का तबीयत ठीक है ना? नीतीश जी का तो खराब है आपके नज़रों में। तो लालू जी एकदम फिट है ना, कि सब उनको नज़रबंद कर दिए हैं आप लोग राजनीति में। मैंने लालू जी महुआबाग जाएंगे रोज। बहुत बड़ा किला बन रहा है। अब अंदर में क्या तहखाना बना रहे हैं कि क्या बना रहे हैं, किसी को नहीं मालूम। मीडिया को हिम्मत नहीं है पूछने का कि लालू जी हम अंदर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। तो लालू जी को रसीद कटाने के लिए रख दिया है। अरे भाई, तबीयत किसी की खराब हो और इस ढंग से राजनीति में अगर एजेंडा तय करिएगा तो बातें दूर तक चली जाएंगी। कृपा कर करके व्यक्तिगत टिप्पणी से बचिए और राजनीतिक टिप्पणी करिए। कहिए ना भाई, हम तो सवाल पूछ रहे हैं आपसे कि बिहार में कोई काम नहीं हुआ है तेजस्वी यादव के नज़र में। दस्यु का डकैत का आतंक किसके राज में था? 1093 फिरौती के लिए अपहरण, डकैत बस सहित अपहरण कर लिया था। भांगड़ यादव बस सहित अपहरण कर लिया था। वो राज है क्या? आज थारू जनजाति की बेटी देश में उदाहरण है। यह बहुत सीमित उसका ये है। वोट की चिंता नीतीश कुमार नहीं करते हैं। थारू जनजाति की बेटियों को स्वाभिमान बटालियन बना दिया। आज जंगल की रक्षा भी कर रही है और आम नागरिकों की भी रक्षा कर रही है, हाथ में AK-47 और इंसास भी है। ये कितना बड़ा काम हुआ है। इको टूरिज्म का जगह हो गया। इस पर ना बताइए। विपक्ष को तो यह बताना चाहिए कि इसको और कैसे बेहतर किया जाए। ये बीमार हो गए तो ठीक हो गए, अरे परमानेंटे बीमार कर देंगे चाचा। जो नीतीश कुमार जी जब तक है तो कोई उपाय नहीं, यहाँ लागी राउर माया। तो लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है ना कि नीतीश कुमार को लेकर के कहा जाता है कि आधी आबादी इनके पक्ष में है। तेजस्वी यादव ने उन्हीं आधी आबादी पर सिंधमारी करने के लिए माई बहन योजना, मान योजना को लेकर के आया। और भले ही नीतीश कुमार गए हों प्रगति यात्रा पर, लेकिन इससे पहले ही तो ये तेजस्वी यादव ने तो अच्छा, घोषणा कर देने से कोई विश्वास करेगा? अरे जो डायरेक्ट 2500 की बात। अरे भाई, डायरेक्ट 2500 तो हम पूछ रहे हैं। जब चूँकि जानकारी के इनको अभाव रहता है। विभिन्न राज्यों के अंदर में ऐसी घोषणाएं घोषित हुई हैं। हम 2000 तो 2500,
और चुनाव परिणाम खिलाफ चला आया। इसलिए यह महत्वपूर्ण विश्वास और इस सवाल को महिला नहीं पूछेगी, बेटी नहीं पूछेगी कि बताइए बिहार में शराबबंदी लागू है और 46 करोड़ रुपया दारू के कंपनी से आप ले रहे हैं, तो क्या आश्वासन दिए थे कि महिलाओं का ज़िंदगी को तंगो तबाह कर देंगे, शराब चालू करवा देंगे। इस सवाल नहीं महत्वपूर्ण होगा। बोलने पर भरोसा उसका करता है। अब सामाजिक न्याय की लालू यादव बात करें तो लोग मजाक उड़ाता है इसका कि जो जननायक कर्पूरी ठाकुर का अपमान किया हो, एक जीप में चढ़ने लायक उनको नहीं माना हो, वैसे लोग सामाजिक न्याय की बात करें। पटना में 43 बीघा जमीन रखिए और दलित भूमिहीन रहे, पिछड़ा भूमिहीन रहे, तो कौन भरोसा करेगा इन पर। इसलिए तेजस्वी यादव जी को शुभकामना है, घूमिए जरूर, बीच में हलंत मत मारिए आप। बिहार में नेतृत्वकर्ता भले ही एनडीए का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हों, लेकिन एनडीए के बाकी जो प्रमुख हैं, यानी कि बीजेपी के जो प्रमुख है, चाणक्य कहा जाता है अमित शाह को, वो जो बयान दिए उसके बाद से कहीं ना कहीं उनके नेताओं में इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई खारिज कर सके और कोई ये कह सके कि नीतीश कुमार तो क्या बोलते हैं, ऑल इज वेल है, दरार नहीं है, करार है। नीतीश कुमार जी राज्य के मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार जी की कार्य क्षमता है कि जब तक वो चाहेंगे तब तक मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन क्या लगता है कि नीतीश कुमार क्या फिर, क्योंकि तेजस्वी यादव के बयानों से ऐसा छलक रहा है कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ रहेंगे। तेजस्वी यादव कहाँ उपाय है इनको, अब इनको उपाय कहाँ है। बेचैन है तो बेचैन रहे, कोई दिक्कत नहीं। हाल ही में उन्होंने बीपीएससी अभ्यर्थियों से वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बात किया, फिर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार दबाव के कारण प्रगति यात्रा पर जा रहे हैं। फिर उन्होंने यह भी कहा, किसका दबाव भाई, विपक्ष का दबाव है, तेजस्वी मैंने इनका कौन दबाव काम करेगा। इनके पिताजी पर इनका दबाव काम करता है। रोज किडनी की बीमारी है, महुआ बाग चले जाते हैं। इन्फेक्शन से बचना चाहिए, तो घर में दबाव नहीं चल रहा है, बाहर में दबाव इनका चल रहा है। और बीपीएससी के अभ्यर्थी से मिलने गए थे, पक्ष में तो क्या पक्ष में उन्होंने कहा कि सरकार अगर एक सेंटर पर कैंसिल तो एकदम डायरेक्ट सीधा लगाइए। तो अभी फ़ोन अब पूछिए तो कि जो शिकायत करता है उसको ईमेल आईडी उसका क्या नाम है, व्हाट्सएप नंबर उसका क्या है, शिकायत करिएगा ना, लिखित दीजिएगा ना। विपक्ष के नेता हैं तो दीजिएगा ना बिंदुवार, किन बिंदुओं पर जांच होनी चाहिए। खाली बोल दिए, वीडियो कॉल कर लिए, हो गया, ड्यूटी ओवर। ऐसा होता है क्या राजनीति में। लिखिए, पढ़िए। अगर बीपीएससी में आपको अनियमितता लग रही है तो बीपीएससी के चेयरमैन को लिखिए, बीपीएससी के सेक्रेटरी को लिखिए, आर्थिक अपराध इकाई को भेजिए। केवल बयान मत चलाइए, ट्विटर से नहीं चलता है, इसी में तो जनता क्विट कर देती है। सवाल में जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने योगी मॉडल से भी आगे जो है वो निकल गए, यहाँ बुलडोजर पुलिस का जो है वो गठन किया है, ये किस तरह का काम करेगा बिहार में। अतिक्रमण एक महत्वपूर्ण चुनौती है, क्योंकि विकास के कार्य गांव में इतने तेजी से हो रहे हैं कि लोगों को परेशानी हो रही है भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने में। एक लंबी प्रक्रिया हो जाती है, तो सरकार के लिए चिंता का विषय बना कि भाई अब मान लीजिए हमको आंगनबाड़ी केंद्र बनाना है, हमको पंचायत सरकार भवन बनाना है, भूमि चिन्हित हो गया, अतिक्रमण है, तो इसके लिए सरकार ने कानून के तहत उसके लिए नियमावली बनेगी। ऐसा नहीं है कि किसी का घर जाके कोई तोड़ देगा, नियमावली के तहत उसको चिन्हित करके नोटिस करके उसको तोड़ने की जो प्रक्रिया, वो तोड़ने की प्रक्रिया की जाएगी। बिहार में विद्युत नियामक बोर्ड जो है उन्होंने बिजली कंपनियों को जो है सौंप दी है, तो वो तो मनचाहा रेट घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये विद्युत नियामक आयोग में आपत्ति व्यक्त करते हैं लोग। बिजली का रेट क्या होगा वहाँ जब तय होता था, उसके बाद तो बिजली, हम उपभोक्ता राज्य हैं, हम तो बिजली खरीदते हैं। और झारखंड में है कोयला खदान, उससे ज़्यादा बिजली हम देते हैं बिहार में। सबसे महंगी बिजली हम खरीदते हैं, बिहार के लोग खरीदते हैं। और सरकार सब्सिडी भी देती है, हर बिजली के विपत्र में सब्सिडी है देश में। हमको नहीं लगता किसी राज्य में सब्सिडी मिलता है। पहले तो लोग स्मार्ट मीटर से परेशान थे, अब बिजली नहीं, स्मार्ट मीटर से कोई परेशान नहीं है। अच्छा, तेजस्वी यादव अपना स्मार्ट मीटर उखाड़े, जगता बाबू का तो खुलासे हो गया कितना रुपया लिए थे। अरे कोई स्मार्ट गांव बनेगा तो स्मार्ट मीटर नहीं लगेगा, स्मार्ट गांव है सब। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हालांकि आप क्या सोचते हैं अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।